हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हमारे साथ है संगीत खिरवाल। इन्होंने लास्ट टाइम आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव 2022 क्लियर किया था और इन्होंने आईडीबीआई में कुछ टाइम वर्क भी किया है। तो आज हम जानेंगे संगीत से कि क्या वहां पर कैसा वर्क एनवायरनमेंट रहता है, कैसा काम रहता है, क्योंकि इस एग्जाम को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स आप सभी के माइंड में हैं। और एग्जाम बस अब जल्दी आने वाली है, तो बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने साथ में और एग्जाम्स के भी फॉर्म भरे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा माइंड में रहता है कि क्या हमें ये एग्जाम देनी चाहिए, अच्छे से देनी चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे संगीत के साथ। तो सबसे पहले संगीत, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैम मेरा नाम संगीत फिटवाल है। मैं झारखंड से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम के थ्रू किया है और आईडीबीआई का एग्ज़ाम मैंने लास्ट ईयर किया। कट ऑफ क्लियर किया था 10 मार्क्स से। ओके, तो आपने आईडीबीआई का एग्जाम क्लियर किया, उसके साथ ही आपने कोई और एग्जाम्स भी क्लियर किए थे या आपने सिर्फ आईडीबीआई क्लियर किया था? मैम अभी तक मैंने जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम लिखे मैंने सारे क्लियर किए, जिसमें कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ शामिल है। ओके, तो आईडीबीआई में काम करने का एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एग्जाम का पैटर्न और ये सब तो पता है, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट में स्ट्रेटजी बता दीजिए कि आईडीबीआई का एग्जाम किस लेवल का रहता है या बाकी पीओ एग्जाम से कैसे डिफर करता है। मैम आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्जाम जो होता है वो पीओ लेवल का तो मैं नहीं बोलूंगा, पर हाँ आईबीपीएस क्लर्क से कुछ नीचे ही लेवल का रहता है। और अगर आप अच्छा से प्रिपेयर करोगे और आप क्लर्क एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप इसे मतलब इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम रहता है। ओके, तो आपके टाइम क्या कट ऑफ गई थी और आपके मार्क्स कट ऑफ से कितने ज्यादा थे? आपने अभी बताया, कट ऑफ कितनी गई थी? मैम एक्चुअली कट ऑफ 114 115 अराउंड गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और मेरे 125 मार्क्स आए थे। ओके, तो आपके कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स थे? यस मैम, ऑलमोस्ट 10 और 11 मार्क्स ज्यादा थे कट ऑफ से। ओके, और एक और डाउट सबको ये होता है कि इसमें ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहता है क्या? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये मांगते नहीं है। हालांकि अगर आपके पास है तो कोई पॉइंट आगे पॉइंट में कभी भी काम पड़ सकता है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में भी इसकी कोई डिमांड नहीं की गई थी। ओके, देन ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, और अगर होती है तो कितने टाइम की होती है? हाँ हाँ मैम, ट्रेनिंग होती है पर वो ट्रेनिंग नहीं बोलेंगे, एक्चुअली 5 डेज की शॉर्ट ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग 5 दिन की थी, कोलकाता में हुई थी हमारी। ऐसा तो मेन मेन सेंटर में ही होते हैं, टोटल 8 सेंटर है आईडीबीआई के, और हमारी कोलकाता में हुई थी ट्रेनिंग। ओके, आपकी कोलकाता हुई थी, तो जो ब्रांच का अलॉटमेंट है वो ट्रेनिंग के बाद होता है या फिर वो ट्रेनिंग के पहले ही आपको बता देते हैं कि आपको इस ब्रांच में जाना है? मैम एक्चुअली ट्रेनिंग 5 दिन की होती है, मैंने बताई थी। तो फर्स्ट डे सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, और सेकेंड या थर्ड डे में आपको ब्रांच अलॉट कर दिया जाता है। एक एक पोस्ट, एक लेटर टाइप का लिखा रहता है, ऑफर लेटर। उसमें आपका ब्रांच लिखा रहेगा मैम, और सबको पता चल जाता है कि उन्हें कहाँ अलॉट किया गया है। ओके, तो अगर उन्हें पता चल गया कि हमें यहाँ अलॉट किया है और मान लीजिए कि उन्हें वहां नहीं जाना, उनके घर से बहुत दूर है, तो क्या वो उस वक्त ये चूज कर सकते हैं? मैम हाँ, 5 दिन के अंदर में आप कभी भी आप जाके सर को बोल सकते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं ज्वाइन करना। तो सर आपको डायरेक्ट बोल देंगे मतलब जाने के लिए। आपका आपके ऊपर फिर है। यहाँ पर कोई बॉन्ड अमाउंट या ऐसा कुछ भी नहीं नो होता है? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं, ना ज्वाइनिंग से पहले ना ज्वाइनिंग से बाद। बॉन्ड अमाउंट अमाउंट आपका रहेगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपने बताया जहां पर भी आपकी पोस्टिंग मिलती है तो उसके लिए कुछ पूछते होंगे कि आपको कहाँ चाहिए, या प्रेफरेंस फिल करवाते होंगे? मैम एक्चुअली पूछते तो हैं, पर जरूरत हिसाब से देते नहीं है। एक्चुअली सबसे पूछ लेते हैं। मैंने भी अपने स्टेट का ही प्रेफरेंस दिया था, पर उन्होंने सुना नहीं। वो एक्चुअली फिक्स ही रहता है कहाँ आपको मिलने वाला है। बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपको पोस्टिंग कहाँ पर मिली थी और कितनी दूर था आपके घर से? मैम मैम एक्चुअली मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से एक छोटे से गांव चाईबासा बोल के है, वहां से हूँ। और मुझे वेस्ट बंगाल में झारग्राम बोल के एक जगह है, और ये मेरे घर से सिर्फ 155 किलोमीटर दूर है। यानी मुझे मतलब सबसे पास वाला ब्रांच सिर्फ मुझे मिला था।
लेकिन मैम उसके बावजूद भी मैंने 20 दिन काम करके छोड़ दिया। ओके, तो क्यों छोड़ दिया वो भी हम जानेंगे, लेकिन एक और मेरा डाउट है कि मैंने ये सुना है कि इसमें मेरिट के बेसिस पे पोस्टिंग मिलती है। मतलब जितने हाँ जिसके यस कट मैम ऑफ से ज्यादा ये मार्क्स होंगे उसको उतनी घर के पास पोस्टिंग मिलेगी, तो क्या ये सच है? यस मैम ये बिल्कुल ट्रू है। मेरे जैसे कि मैंने बताया मेरे कट ऑफ से 10 नंबर जाते थे, तो वो बहुत होते हैं। मेरे बैच में जिन्होंने किया था मतलब ट्रेनिंग, सबसे हाईएस्ट मैम मेरे ही मार्क्स था, तो इसलिए मुझे मतलब घर से सबसे सामने मिला था। ओके, और क्या गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है पोस्टिंग में, या गर्ल्स को कोई कुछ भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता बॉयज के कंपैरिजन में? मैम एक्चुअली वो लोग बोलते तो है ट्रेनिंग टाइम की गर्ल्स को प्रेफरेंस मिलेगा, पर मैम ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बिहार बिहार से गर्ल्स सब आई थी, तो उनको कोलकाता मिला है, तो बहुत ही दूर देता है। ऐसा नहीं कि आप बॉयज हो तो आपको दूर मिलेगा, गर्ल्स हो तो सामने मिलेगा। ये जेंडर वाइज कोई प्रेफरेंस नहीं है मैम। ओके। और जैसे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का काम एक्चुअल में रहता क्या है? जैसे बैंक के जो क्लर्क्स होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में जो क्लर्क्स होते हैं, तो क्या सिमिलर काम होता है आपका या कुछ डिफरेंट होता है वहां पर? मैम एक्चुअली क्या बताऊँ मैम, बैंक क्लर्क या बैंक पीओ से भी ऊपर काम रहता है हमारा। एक्चुअली नाम तो इन्होंने एग्जीक्यूटिव दे रखा है, पर काम सारे असिस्टेंट मैनेजर वाले कराते हैं। आपको डेस्क वर्क तो करना ही है। शुरू शुरू में आपको ये टेलर में नहीं बैठाता है, डेस्क वर्क करने बोलता है। तो डेस्क वर्क में जितना भी वर्क होता है सब कुछ करना पड़ता है। इसके अलावा आपको उनके प्रोडक्ट्स भी सेल करने होते हैं, और आपको डेली बेसिस और वीकली बेसिस पे टारगेट भी मिलता है, जो कि आपको हर हालत में पूरा करना पड़ता है, वरना ब्रांच हेड की डांट मिलती है। कि तो आपको ये टारगेट अचीव करने के लिए फील्ड पे भी जाना पड़ता है? नहीं ये फील्ड वर्क नहीं है, फील्ड वर्क हम लोग का नहीं। हम लोग का जितना भी प्रॉपर डेस्क वर्क है, और जो जो कस्टमर आते हैं सबको रिकॉल करना पड़ता है, सबसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप ये हमारा एफडी करवा लो, या मैम एलआईसी करवा लो, या जो भी मैम काम होते हैं सबको मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो एलआईसी पॉलिसीज का प्रेशर ज्यादा रहता है? मैम बहुत ज्यादा रहता है ये। एग्जीक्यूटिव के लिए तो मैम फिर भी कम है। असिस्टेंट मैनेजर वालों जितने भी है उनको बहुत हाई टारगेट मिल के रखता है। और सब सब मतलब अपने जॉब से उतने सेटिस्फाइड नहीं है। मैम मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहूंगा, पर जितने भी मेरे मतलब ब्रांच के मेंबर्स थे सब अनसेटिस्फाइड थे अपने जॉब से, और सबको हैवी टारगेट मिलता था। ओके, मतलब टारगेट का प्रेशर वहां पर ज्यादा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के और कंपैरिजन में? यस मैम इतना ज्यादा है कि आप खुद को पीओ समझने लगोगे, आप एज एन एग्जीक्यूटिव भी अगर काम करना चाहोगे तो। ओके। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर दो टाइप की जॉब प्रोफाइल रहती है, एक टेलर सर्विस और एक कस्टमर सर्विस। तो इन दोनों में क्या यस डिफरेंस मैम। रहता है, और ये आपको कौन अलॉट करता है कि आपको कौन सी प्रोफाइल मिलेगी? मैम प्रोफाइल तो ट्रेनिंग टाइम ही अलॉट हो जाता है। और डिफरेंस ये रहता है कि कस्टमर सर्विस में डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग होता है, डेस्क पे रह के काम होता है। और टेलर सर्विस में ये कैश कैश में बैठ के सारा दिन काम करना पड़ता है आपको। हालांकि बोलते हैं कि आपको डेस्क मतलब कैश में रहने के बाद आपको डेस्क वर्क नहीं करना है, पर आपको पहले अगर आपका काम पूरा हो जाता है 5:30-6 बजे तक, उसके बाद ये आपको कस्टमर सर्विस का काम कराते हैं। ओके, तो दोनों में ज्यादा बेटर क्या होता है? आई थिंक टेलर सर्विस होता होगा। मैम एक्चुअली टेलर सर्विस ही होता है, पर लेकिन आईडीबीआई में दोनों ही बराबर है, क्योंकि आपको अपना काम तो करना ही है। बाद में जाके आपको असिस्टेंट मैनेजर हो या मैनेजर हो उनका हेल्प करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे जॉब टाइमिंग्स कैसा रहता है? मैम एक्चुअली जॉब टाइमिंग्स बहुत बहुत ऐसा आप सुना नहीं होगा आपने। 9:30 में मैं जाता था, 9 बजे घर से निकलता था, आधा घंटा का रास्ता था। 9:30 में जाता था, और मैं वापस 9:30 तो नहीं बोलूंगा, रात का 9:10 9:15 तक आता था, क्योंकि 8:30 पौने 9 तक ये हमें छोड़ते थे। मतलब ऑलमोस्ट आप 11 आवर्स वर्किंग टाइम पकड़ लो। ओके, और अगर आप कभी जल्दी निकलना चाहते हैं, या आप उन्हें बोल दे कि नहीं हम इसके बाद नहीं बैठ सकते, तो वहां पर अलाउड था? मैम ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। आप ब्रांच हेड को बोलोगे तो अगला दिन उस दिन तो आपको जाने देंगे, पर अगला दिन और ज्यादा काम देके बैठा देंगे। तो ये आप भूल जाओ कि आपको कम काम करना है। आईडीबीआई में तो बिल्कुल ही भूल जाओ। ओके। और आईडीबीआई का वर्किंग भी जैसे बाकी सारे बैंक से सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता होगा, बाकी सब वर्किंग हाँ रहते मैम हैं? ये सिमिलर 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 बाकी वर्किंग, और सेकेंड और फोर्थ सैटरडे तो ऑफ रहता ऐसा भी होता है क्या कि आपको हॉलीडेज के दिन या सैटरडे संडे भी बुलाया जाता है वहां पे?
यस मैम, एक्चुअली मैं तो 20 दिन में छोड़ दिया था जैसे मैंने बताया, पर मैं अपने फ्रेंड्स सबसे कनेक्टेड था। वो लोग बताते थे कि वो लोग को संडे को भी बुलाते थे, क्योंकि टारगेट सिर्फ हमें पूरा नहीं करना है, ब्रांच हेड को भी अपना अपना टारगेट मिलता है। तो वो उसको पूरा करने के लिए सबका हेल्प लगता है, इसलिए हमें भी बुलाते थे संडे को भी। ऐसा हर बार नहीं होता था, पर लेकिन ये मार्च मार्च के अराउंड में हर संडे बुलाया गया। ओके, तो वहां पर जैसे आपको बुलाया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा पे भी दिया जाता है या कॉम्पेंसेटरी ऑफ दिया जाता है या फिर कुछ भी नहीं मिलता है? मैम जैसा कि मैंने बताया था, मैं तो नहीं गया था, तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने अच्छा। पहले ही छोड़ दिया था, तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो जैसे आपने बीच में छोड़ दिया तो भी आपके पास अगर कोई और ऑप्शन रहता है तो ही हम किसी जॉब को छोड़ने का सोचते हैं। तो क्या आपका कहीं और सिलेक्शन हो गया था इसीलिए आपने ये जॉब छोड़ दी, या फिर आपको काम समझ नहीं आया, या फिर काम ज्यादा लगा इसीलिए छोड़ दी? मैम एक्चुअली आप सही बोल रहे हो, किसी के पास कुछ काम होता है तो ही ये जॉब छोड़ेगा, पर मेरा वैसा कुछ नहीं था। अभी मैं अनएम्प्लॉयड ही हूँ। हालांकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सभी बैंक एग्जाम के लिए, और मैंने बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर लिया। हालांकि जब मैंने छोड़ा था तब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था या कुछ उम्मीद भी नहीं था। मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं इतना वर्क प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में इससे काफी कम प्रेशर रहता है और कोई टारगेट्स उतने नहीं होते। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे मैम छोड़ दिया था मैंने। ओके, तो छोड़ने पे तो कुछ अमाउंट तो आपको देना नहीं है, तो ज्वाइन करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप कुछ यस टाइम यस मैम। एक्सपीरियंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे जिन भी लोगों का भी एग्जाम है, अगर वो एग्जाम देके निकल जाते हैं तो एक अच्छी बात है कि उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ वो कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ज्वाइन भी करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि बैंकिंग सेक्टर में काम कैसे रहता है। मैम ये आप बिल्कुल मेरी स्टोरी बता रहे हो। मुझे भी लगा था कि मैं एक एग्जाम कम से कम क्लियर कर लेता, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम दिए थे, प्री तो क्लियर कर पा रहा था पर मेंस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इसलिए ये क्लियर किया और मैंने ये जॉब को ज्वाइन किया। पर आप विश्वास नहीं करोगे, ये जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ाई की है। और इससे आगे जितने भी आने वाले एग्जाम थे उसके लिए मैं पूरा डर गया था। और मेरे जितने भी प्रिपरेशन थे सब ऑलमोस्ट ये 100 से 60% तक आ गए थे। तो मैं मार्क्स में भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा था ज्वाइन करने के बाद। एकदम अंदर से मैं टूट गया था। क्योंकि वहां पर आपको पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता होगा आफ्टर ज्वाइनिंग। यस, एकदम भी नहीं मिलता था। और खास करके अंदर आप ज्वाइन कर लो, आपको ये नहीं कि आपको काम भी करना है। अंदर के इतने सर्कुलर्स आपको पढ़ाए जाएंगे शुरू शुरू में कि आप समझ लो कि घर जाके भी आपको ये बैंक का तैयारी नहीं करने मिलेगा। आपको इंटरनल सर्कुलर जो भी है सब आपको पढ़ने होंगे। ओके, लेकिन मैंने फिर भी ऐसा सुना है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गर्ल्स ही हैं, कि वो अभी भी आईडीबीआई में हैं और वो एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर में प्रमोट हो चुके हैं आफ्टर 3 इयर्स। और वो लोग हैप्पी भी है क्योंकि उन्हें घर के पास पोस्टिंग मिली है। तो ये बहुत ही आई थिंक कम परसेंटेज होगा जो लोग नहीं छोड़ते हैं और उनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन के वहां पे क्या चांसेस रहते हैं? अगर आप 3 साल टिक गए वहां पे, आपको अच्छा लग रहा है, या कहीं कहीं हो सकता है लोड ना हो, जैसे आपका जॉब टाइमिंग आपने बताया कि 9 बज जाती, कहीं कहीं नहीं भी बजती, कहीं 7 बजे तक भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो सक्सेस रेट है ये एग्जीक्यूटिव से एम बनने का, वो कितना रहता है? मैम एक्चुअली 99% जन को एग्जीक्यूटिव से एम बना देते हैं। पर लेकिन क्या होता है कि एम बनने से पहले ही आधे लोग मैं तो नहीं बोलूंगा, 60 to 70% जन पहले ही छोड़ देते हैं। बाकी कुछ जो बचे रहते हैं वो अगर 3 साल पूरा करते हैं, हाँ ये बात सही है कि 3 साल से पहले आपको कोई चांसेस नहीं कि एम बनाया जाएगा। और 3 साल के बाद भी गारंटीड नहीं है। पर हाँ, मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि 3 साल 3.5 साल बाद आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको बना दिया जाएगा। एग्जाम जो जो आपने वर्क किया उसके बेसिस पे ही रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, सभी लोग लगभग क्लियर कर लेते हैं। ओके, और मान लो कि अगर किसी ने एग्जीक्यूटिव से एम में वो प्रमोट नहीं हो पाए, तो क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है या उनका एग्जीक्यूटिव वाला जो पीरियड है वो 1 साल के लिए और इंक्रीज हो जाता है? यस मैम, एक्सटेंड कर दिया जाता है, आपको नहीं निकालेंगे। 1 साल और आपको एक्सटेंड करवाएंगे, उसके बाद दोबारा एग्जाम लेंगे, उसमें आपको क्लियर करना मैंडेटरी हो जाता है। ओके, और जैसे इसकी जो ज्वाइनिंग है उसमें अगर कोई एक्सटेंशन लेना चाहता है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स लाइन से हैं और आईडीबीआई का एग्जाम भी होगा, तो इसका रिजल्ट तो बाकी सारी एग्जाम के रिजल्ट से पहले आ जाएगा।
तो उसके बाद अगर किसी को अपना और एग्जाम से, जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क सब आएंगे लाइन से, तो अगर उसे एक्सटेंशन लेना है ज्वाइनिंग में, तो क्या वहां पर अलाउड होता है? मैम अब एक्सटेंशन का तो भूल जाओ, ये मैंने भी ट्राई किया था। तो एक्चुअली क्या था कि मैंने ट्रेनिंग टाइम में पूछा था कि एक्सटेंशन के लिए मतलब एप्लीकेबल होंगे कि नहीं। तो उन्होंने वही टाइम मना कर दिया था कि आप भूल जाओ, आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, डायरेक्ट उन्होंने ऐसे ही कहा था। मतलब आपको या तो ज्वाइन करना है या ज्वाइन नहीं करना है, एक्सटेंशन वहां पर यस परमिट यस, नहीं होता है। एक्सटेंशन कोई कोई नहीं, एकदम नहीं। और जैसे जब आपने ज्वाइन कर लिया तो उस पीरियड में आपको वो लीव इजीली दे देते हैं, या लीव देने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है? मैम आईडीबीआई में लीव मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक्चुअली हम लोग को पूरा साल में 20 लीव दिए जाते हैं, तो हर हर एक क्वार्टर में 5 5 लीव। पर वो नाम के है, आपको उसके लिए तरह तरह से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पहले तो ब्रांच हेड की, फिर ब्रांच हेड को भी अपने मतलब सीनियर की या एचआर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो लीव इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ये लीव लेना डिफिकल्ट है, मतलब आप आगे उस बहुत एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेक्ट हो गए हो, तो आगे पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही बोलूंगा, पर अब लोग करते हैं, रात रात भर जग कर करते हैं। पर मैं, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने ही छोड़ा था। ओके। और जैसे अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट होता है या नहीं होता? एज अ परमानेंट एम्प्लॉय जब वो बन जाते हैं आईडीबीआई के, तो जो एक्सपीरियंस होगा या जिस ईयर से आपकी ज्वाइनिंग है, तो वो ज्वाइनिंग ईयर कौन सा काउंट किया जाता है? कोई आइडिया है आपको नहीं इस मैम, बारे में? यस मैम, जहाँ तक मुझे पता है मैम, ये जो एग्जीक्यूटिव का वो ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग, और वो एक्सपीरियंस से नहीं काउंट होगा, जब हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे यानी असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, तब से एक्सपीरियंस काउंट होगा। ओके, मतलब ये एक तरह से आपका जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। परमानेंट एम्प्लॉय आप कॉन्ट्रैक्ट एम रहेगा। बनने के बाद ही बनेंगे। यस मैम, एग्जैक्टली। और एम बनने के बाद क्या वो निकाल सकते हैं, ऐसा कोई चांस होता है? नहीं मैम, एक्चुअली एम में बनने के बाद आपको थ्रेटन जरूर करेंगे कि आपको ये टारगेट पूरा करना ही नहीं, तो आपको निकाल दिया जाएगा। पर मैम ऐसा होता नहीं है, एम बनने के बाद आपको 99.9% चांस है कि नहीं निकालेंगे। ओके, मतलब ऐसा है कि नहीं निकालेंगे, लेकिन एम बनने के नहीं बाद निकालेंगे। ट्रांसफर तो आई थिंक हो ही जाता होगा। हाँ मैम, जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव से एम बनते हो, फिर आपको हर 3 साल में, पहले तो ट्रांसफर हो गई आपका फर्स्ट ईयर में, फिर हर 3 साल बाद आपको ट्रांसफर करते जाएगा। ओके। और अगर जैसे मान लो अगर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया या टारगेट अचीव नहीं किए, तो क्या वो आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले, अगर आप नहीं चाह रहे हो तो भी क्या वो निकाल सकते हैं? मैम ऐसा बोलते तो है कि निकाल देंगे, क्योंकि हर एक शायद एक क्वार्टर या 6 मंथ में एक रिपोर्ट बनता है हर एक एग्जीक्यूटिव के लिए। उसमें अच्छा स्कोर करना पड़ता है, वरना ऐसा बोलते हैं कि अगर लगातार अगर रिपोर्ट खराब आया तो आपको निकाल देंगे। पर प्रीवियस बैच में जो भी था, मैंने बात किया था, तो एकमात्र दो दो जन को नहीं, 2 जन जरूर निकला था। पर बाकी सबका सक्सेस रेट सही था, और बाकी जो जिनको एम बनना था वो मतलब आगे बढ़ गए। ओके, तो यहाँ पर जैसे एम की सैलरी अराउंड कितनी होती है? मैम एक्चुअली 52 53,000 वो इन हैंड सैलरी रहता है, विदाउट अलाउंसेस के। और अलाउंसेस वगैरह मिला दे तो 65 के ऊपर ही रहता है। ओके, तो सैलरी तो यहाँ पर आईडीबीआई में एम बनने के बाद काफी अच्छी है, लेकिन यस फिर मैम, भी एम बनने के आपने बाद काफी। जॉब छोड़ दिया और बाकी सारे लोग भी, जैसे 50% से ज्यादा लोग छोड़ देते हैं, तो अभी जैसे इसका एग्जाम है, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिसके पास अभी कोई जॉब नहीं है, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर आप वर्क प्रेशर हैंडल कर सकते हो, तो आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिल रहा है। आप बाद में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, साथ साथ करो, और एग्जाम के लिए निकाल लो। और साथ साथ जॉब भी करते रहो, क्योंकि जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, आप सीखोगे ही। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको जॉब करने से आगे अच्छे अच्छे एग्जाम आने वाले में दिक्कत होगी, तो आप इस फॉर्म को भरो ही मत। और फॉर्म फिलिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, और बस अभी एग्जाम है एक्चुअली कुछ दिनों बाद, तो मुझे भी यही लगता है आपके एक्सपीरियंस को देख के कि आपने भी 15-20 दिन में ये जॉब छोड़ दी। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है मैनेज,
तो वो भी छोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आप कभी भी छोड़ सकते हो। आप चाहो तो ट्रेनिंग के बाद छोड़ सकते हो अगर आपको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि जिसने फॉर्म भर दिया है और वो अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी करे, क्योंकि उसको पता चलेगा कि वो कोई एग्जाम क्लियर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो अभी तो यस बहुत मैम। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पता चला रियलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग हैं जो सच में हैप्पी हैं, मैंने भी जिनसे बात की, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनकी पोस्टिंग का है। किसी किसी को घर के एकदम पास पोस्टिंग मिली है, कोई घर से ही अप डाउन कर रहा है, तो ये हो सकता है उनके मार्क्स काफी अच्छे हो। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा, आई थिंक वो एक है कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि जो अच्छे मार्क्स यस लेके आएगा उसको घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी। पासिंग में, यस अगर आप अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपको जरूर आसपास ही मिलने वाला है। हालांकि एक रीजन अलॉट कर दिया जाता है। जैसे मुझे कोलकाता रीजन मिला था, तो कोलकाता रीजन में सबसे सामने यही यही था। यही जो प्लेस था मेरा झारग्राम, मेरे घर से सबसे सामने यही था, तो इसलिए वो रीजन मुझे मिल गया। मुझे पूछा गया था कि आपको अगर कोलकाता रीजन में कहाँ चाहिए, तो फिर मैंने बोला था कि मेरे घर से जितना सामने हो तो वहाँ आप दे दो। तो मतलब बाद में पता चला मेरे घर के सबसे सामने वाला ही जगह, मतलब ब्रांच मुझे अलॉट कर दिया गया। ओके। सो थैंक यू सो मच संगीत, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आपने एग्जैक्टली exactly क्या होता है उस जॉब में एक एक चीज क्लियर की, ताकि अभी जिनकी भी एग्जाम से उन्हें क्लैरिटी मिल जाए कि उन्हें क्या करना है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।